जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो आज के वीडियो में प्रैक्टिस सेट 14 के मैथ और रीजनिंग को देखेंगे। इसमें जो है आपको 20 प्रश्न मिलेंगे 31 से 50 तक, ठीक है जी। तो इसमें मैथ का पहला सवाल है, देखिए पढ़िए। दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी से 5.5 घंटा पहले पहुंचती है, तो कुल दूरी क्या है? तो देखिए टाइम, देखिए यदि धीमी वाली गाड़ी चलती है और टी समय लेती है, तो तेज वाली क्या करेगी? तेज वाली इससे कम समय लेगी, मतलब आपको टी माइनस 5.1/2 घंटा, ठीक है जी। इतना टाइम ये लेगी। अब देखिए, अब आपको दूरी तो दोनों सेम ही तय करेगी। तो दूरी देखिए, धीमी जो चल रही है इसका चाल कितना है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है जी। और तेज वाली का चाल क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिए, दोनों के द्वारा तय दूरी बताइए। दूरी सेम होगा दोनों का, क्योंकि यहाँ से मान लीजिए शुरू करती है और आपको जाना है बी तक। तो दोनों गाड़ी मान लीजिए यहाँ से एक चलती है और यहीं से दूसरी चलती है, ये तेज चल रही है, लेकिन दोनों पहुँचेगी सेम जगह, तो दूरी इसका दोनों का बराबर होगा। तो चाहे 45 से चले या 60 से चले, दोनों की दूरी बराबर होगी, भले समय अलग अलग लगेगा। तो देख लीजिए, दूरी का सूत्र क्या होता है? दूरी बराबर आप जानते हैं चाल गुणे समय। चाल गुणे समय होता है। सॉरी। तो देखिए, धीमी वाली का देखिए दूरी क्या होगा? तो धीमी वाले का गति क्या है? 45। तो 45 और समय इसका टी माने हैं आप। और ये भी देखिए, अब जो तेज चलती है इसका चाल गुणे इसका समय कितना है? तो टी माइनस 5.1/2, ठीक है जी। 5.5 घंटा कम लेती है। इसको कोष्ट में रख लीजिए। अब इसको सॉल्व करिए। ये हो गया 45T, हो गया जी 45T। अब इधर अंदर गुणा करिएगा तो 60T हो जाएगा। अब घटाओ, ये देखिए आपको इसको पूर्णांक तोड़िए तो 5 दूना 10 के 11/2, मतलब 60 गुणे 11/2, ठीक है जी। अब देखिए, इसको आप काट दीजिए। कितना बार में कटेगा? 30 बार में। तो 30 बार में कटेगा तो ये हो जाएगा 11×3=33, 330। अब देखिए 60T जो है ना, 60T में से आप घटा दीजिए, ये 45 उधर जाएगा तो -45T हो जाएगा, ठीक है जी। इधर इसको लाइएगा तो माइनस, ये 330 हो जाएगा, तो इधर प्लस में 330 हो गया, ठीक है जी। यहाँ घटाइएगा तो 15T आएगा, 15T आएगा, और ये 330। तो आप जो है काट दीजिए इसको। 15×2 = 30, 15×2 = 30, 22 घंटा टोटल टाइम लगेगा, ठीक है जी। किसका? टी बराबर 22 घंटा, मतलब जो धीमी चल रही है वो 22 घंटा लेगी, ठीक है। टी बराबर 22 आ गया। तो अब दूरी निकालना था, दूरी निकाल लीजिए। दूरी बराबर सूत्र होता है, किसी का भी चाल ले लीजिए, दूरी बराबर हो गया चाल गुणे टाइम। तो धीमी वाले का चाल है 45 और टाइम इसका लग गया 22 घंटा। तो गुणा कर लीजिए। 45 दूना 90, आपके पास 9 हो गया शेष, और 45 दूना 90 और 9 99, इतना किलोमीटर, 990 किलोमीटर, ठीक है जी। देख लीजिए कैसे बना है। आंसर मिलाइए 990 किलोमीटर। तो 990 किलोमीटर आपका कितना है जी? ए में, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न पढ़िए। अगला प्रश्न पढ़िए, क्या लिखा है? राम और श्याम मिलकर 3364 रुपये 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया। 3 साल के बाद राम को उसी राशि पर मिली जितनी ब्याज थी, श्याम को 5 साल के बाद मूलधन जो राम को मिला था 3 साल में ब्याज, वो श्याम को 5 साल में मिला, दोनों बराबर था।
तो जो मूलधन था इसमें राम का हिस्सा क्या है। तो देखिए इस तरह के सवाल को कैसे बनाते हैं। इस तरह के सवाल में देखिए आप देखिए इसको क्या करेंगे, राम का टाइम कितना है 3 वर्ष, 3 वर्ष है, और श्याम का टाइम कितना है 5 वर्ष। दोनों के लिए रेट क्या है, रेट क्या है भाई आप 5%, ठीक है जी। तो इसके लिए हम रेशियो मेथड से बनाते हैं। तो राम का देखिए, राम का मिश्रधन यदि निकालना हो तो आप क्या करिए, राम का मिश्रधन बटे श्याम का मिश्रधन, मतलब ये देखिए 1 + पी यहाँ रखिएगा, पी समझिए, पी रख देते हैं, पी इंटू 1 + आर है कितना 5/100, और इसके लिए टाइम है 3। यहाँ देखिए इसका पी इंटू 1 + 5/100 इनका है 5 वर्ष, दोनों का बराबर है, ठीक है जी। तो पी से पी कट हो गया जी। और ये देखिए ये बेस है, अच्छा इसको देख लीजिए, इसको काट दीजिए, ये हो गया 20 बार में कट गया, तो 20 से कम 21/20 हो गया ऊपर, इसका पावर कितना है 3, और नीचे हो गया वही, ये भी कट जाएगा 20 बार में, तो ये भी 21/20 हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा 5। तो अब देखिए मैं इसको, दोनों के ऊपर बेस समान है 21/20, तो भाग में पावर घट जाता है, इसका मतलब ये हुआ ऊपर 1 बचेगा तो नीचे 21/20 में से 3 घट जाएगा, तो 21/20 का स्क्वायर होगा, ठीक है जी। इसको मैं क्या लिखूंगा, 21 को 2 बार गुणा करूंगा तो 441 आएगा, और 20 को गुणा करूंगा तो 400 आएगा, ठीक है जी। तो अब देखिए ये ऊपर 400 चला जाएगा, तो रेशियो क्या हो जाएगा 400/441, ठीक है जी। तो ये कितना रेशियो होगा आर और एस का, ठीक है जी, राम और श्याम का। तो अब देखिए अब आपसे पूछ रहा है कि किसकी हिस्सेदारी किसमें कितनी है, तो राम की 400 है और श्याम का 441। तो टोटल मूलधन आपका कितना दिया है सवाल में, देखिए सवाल में 33 से 64, तो इसमें हिस्सेदारी पूछेगा, तो राम का यदि पूछेगा, तो राम का पूछेगा, तो देखिए राम का पूछेगा तो जो मूलधन है 33 से 64, इसके रेशियो से गुणा कर दीजिए। राम का रेशियो कितना है तो 400, और नीचे कितना है, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, हो जाएगा 841, ठीक है जी। अब इसको काट दीजिए, बन जाएगा, काटेंगे इसको तो 4 बार में यदि काटते हैं इसको, 841 को 4 से गुणा करिएगा, तो 4 एकम 4, 4 चौका 16, और 4 बटा 32 1 33, 33 से 64 आ रहा है, तो ये कट जाएगा आपका 4 बार में, ठीक है जी। तो 4 बार में कटेगा तो 400 में गुणा करिएगा तो 1600 आ जाएगा। राम का कितना आ गया 1600, ठीक है जी, राम का 1600 आंसर आ गया। देख लीजिए कैसे बना है इसका, देखिए 16 से कहाँ है, तो 16 से आपका जी आंसर दिया है ए में, ठीक है। अब आप 33 नंबर सवाल पढ़िए, 33 नंबर सवाल लिख रहा है 16% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार लिया गया 11,360 3 साल बाद लौटाया गया। तो आपको मूलधन निकालना है, रकम कितनी है, तो रकम आपको निकालनी है, तो देख लीजिए आपका, देखिए रेट क्या दिया है 33 नंबर 16%, टाइम क्या दिया है 3 वर्ष दिया है, और मिश्रधन क्या दे दिया है भाई, मिश्रधन दिया है 11,360, ठीक है जी रुपया। तो आपको पी निकालना है, तो आप जानते हैं मिश्रधन का सूत्र क्या होता है, मिश्रधन का सूत्र होता है SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट प्लस मूलधन बराबर ए होता है, ठीक है जी। चाहे इसको यहाँ पे लिख लीजिए, ए बराबर क्या होता है इतना, तो ए का मान दिया है 11,360, इधर देखिए SI का सूत्र होता है मूलधन और गुणे दर कितना दिया है 16, और टाइम क्या दिया 3, और नीचे कर दीजिए 100, ठीक है जी। अब देखिए अब काट, इसमें जुड़ रहा है क्या जी, पी जुड़ रहा है, तो आप इसको काटिए, एक तरफ ला लीजिए इसको काट के छोटा कर सकते हैं, 4 चौका 16,
और 4 से 25 बार में, ठीक है जी। तो अब देखिए ये हो जाएगा आपको इधर 4 तिहाई 12 पी हो जाएगा और जोड़ 25 पी, ठीक है जी। और ये जो नीचे 25 होगा इधर आके गुणा होगा। चलो 11,360 कर दिया। अब इधर आप देख लीजिए, इसको जोड़िएगा कितना हो जाएगा जी, 37 पी हो जाएगा। इधर 11,360 में गुणा हो जाएगा किससे, 25 से आके। गुणा करिए इसको, 11,360 में गुणा करना है 25 से, तो 25 जीरो जीरो और 25 छक्के 150 होता है आपके पास, 15 बच गया। 25 25 यहाँ 75 और 15 क्या हो गया जी, 90। और 25 से कहीं 25 और 9 कितना हो गया, 34। और आपके पास 3 बच गया, 25 से कहीं 25 3 28, इतना हो गया। अब बराबर इधर कितना है, 37 पी, ठीक है जी। तो पी को इधर छोड़िएगा तो आपको 28 284 पर 3 जीरो ऐसे भाग देना आपको 37 से। तो 7 बार में काटिए, तो 7 बार में काटिएगा, तो 7 बार में काटिएगा तो 7 सत्ते 49, और 7 तियाँ 21 4 21 4 25, ठीक है जी। घटाइए इसको, 14 में से 9 गया 5, और ये 7 में से 5 के 2, ये कट गया, एक जीरो उतारिए। 7 बार में कटा है, अब 6 बार में कटाइए। तो 6 बार में काटिएगा, 6 7 42, और आपको 6 3 18 4 22, ठीक है जी। इसको कटाइए, ये हो गया 8, ये हो गया 2, 28 हो गया, ये कट गया। अब फिर एक जीरो उतरेगा, तो 7 बार में फिर कट रहा है। तो आपको 7 बार में कितना आया था, 259, 259 आया था जी। तो एक हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2, 21, फिर एक जीरो उतरेगा। और फिर आप कटिए इसको, 5 बार में कटेगा। तो 7 6 7 5 76 75 लगभग दिया होगा कहीं, तो 76 75 कहाँ दिया है, तो डी में, ठीक है जी। 76 75 डी देख लीजिए कैसे बना है, देख लीजिएगा यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके। अब देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला क्या है। तो अगला आपको 34 नंबर सवाल बनाइए। 34 नंबर सवाल लिख रहा है, एक शंकु की त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई का अनुपात 4:7 है। यदि इसका तिरछा क्षेत्र 3168 है तो त्रिज्या बताइए, त्रिज्या बताना है आपको। तो शंकु आप जानते हैं, कोन, कोन इसका इंग्लिश होता है। कूपी देखे होंगे तेल डालने वाले, इसी को शंकु कहते हैं। तो देखिए शंकु ऐसे बना होता है, शंकु, ये शंकु है, ठीक है जी। इस तरह का ऐसे ये शंकु होता है, इसको बोलते हैं रेडियस, त्रिज्या है ये त्रिज्या है। और ये तिरछा ऊंचाई है, इसको एल बोलते हैं, ठीक है। तो तिरछा क्षेत्रफल दिया है, देखिए तिरछा 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 क्षेत्र दिया है, तो तिरछा क्षेत्र का इंग्लिश होता है पाई आर एल, ठीक है जी। पाई आर एल होता है। देखिए तो तिरछा क्षेत्र का आपको क्षेत्रफल दे दिया है 3168, देखिए 3168 में यहाँ रख दिया। अब बराबर पाई का मान आप जानते हैं 22/7 होता है। और त्रिज्या इसमें दिया है कि नहीं, शंकु की त्रिज्या पता नहीं है, लेकिन आपको देखिए ये रेडियस 4 दिया है और त्रिज्या आपका 7 दिया है। मतलब आपको देखिए रेडियस और तिरछा लंबाई, इसको तिरछा लंबाई बोलते हैं, ये दिया है 4 और ये 7। तो इसको जब रेशियो से हटाइएगा तो 4x हो जाएगा और ये 7x। तो यहाँ पे रख दीजिए। देखिए आर के जगह पर क्या रखिएगा, 4x रखिएगा, और एल के जगह पर 7x रखिएगा, ठीक है जी। तो अब देखिए गुणा करिए, इसको काटना है तो काटिए इसको। 2 से काटिए इसको, 2 से काटिएगा तो 11 बार में कट जाएगा। और 2 से इसको काटिएगा तो 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, 2 आठे 16, 2 चौका 8, ठीक है। जितना बार में कट गया। अब आपको कटेगा कितना बार में, ये 11 से काटिए, 11 से कटेगा, 11 एकम 11,
और 4 बच गया यहाँ, तो 11 4 44, फिर 4 बचेगा, 11 4 44, 144 पर कट गया। अब देखिए आप काटिए इसको, 4 से काटिए, 4 तियाँ 12 और 4 छके 24, 36 हो गया। और ये देखिए ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है जी। तो इधर क्या बच गया, इधर बच गया x गुणे x, 2x बच गया, इधर बच गया 36, 36 बच गया जी, 36 साफ लिख लीजिए 36। तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इधर 36 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा जी, इस पर रूट चढ़ेगा तो 6 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या आ गया 6। तो आपने रेडियस क्या माना है 4x, 4x माना है, तो 4 में x का वैल्यू कितना है 6, तो 6 से गुणा करिए, आपका 24 आ गया रेडियस। अब वहीं तिरछा ऊंचाई पूछेगा तो 7x मतलब 7 गुणे 6 हो जाएगा, मतलब 42। तो रेडियस पूछेगा 24 और तिरछा ऊंचाई पूछ दे तो आप क्या करिएगा 42। तो 24 आंसर देखिए कहाँ है, तो 24 आंसर आपका है बाबू आपका ए में, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जी। तो अगला प्रश्न देखिए इसका 35 नंबर, यदि 12 आदमी, सवाल पढ़िए, 12 आदमी, वर्क एंड टाइम का सवाल है, कह रहा है यदि 12 आदमी अथवा 8 औरतें कटाई 14 दिन में करती है तो 8 आदमी और 16 औरतें मिलकर खेत की कटाई कितने में करेगी। देखिए अथवा का मतलब होता है किसी एक को चुनिए, और का मतलब होता है दोनों को चुनिए, ठीक है, दोनों को शामिल, इसका मतलब ऐड होता है, इसका मतलब बराबर, ठीक है। देखिए पहला कर रहा है 12 आदमी, मतलब देखिए 12 आदमी या कर रहा है 12 आदमी अथवा कर रहा है अथवा 18 औरत। देखिए या या तो 12 आदमी ले लीजिए या 18 औरत ले लीजिए, इसका रेशियो निकालिए। देखिए 6 दूना 12, 6 तियाँ 18, मतलब 3 मेन हो गया और सॉरी 2, यहाँ 2 मेन हो गया और ये 3 वुमेन, मतलब m का वैल्यू हो गया 3। या यहाँ देख लीजिए m निकालिएगा तो 3/2 औरत, ये रेशियो देख लीजिए आप, मतलब ये कह रहा है कि एक आदमी के बदला 1.5 औरत काम करती है, ठीक है जी। अब बना लीजिए सवाल, तो किसी एक में बदल लीजिए, जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं यहाँ पे कितना लिखा है 8 आदमी और 16 औरतें, तो आप बताइए एक मेन बराबर हो गया आपका, एक मेन बराबर हो गया 3/2 औरत, तो 8 मेन बराबर क्या हो जाएगा जी 3/2 में 8 से गुणा करेंगे तो ये औरत आ जाएगी, मतलब ये 4 पर कट गया, तो 12 ओमेन, 8 आदमी के बदला हम 12 ओमेन ले लेंगे। अब सवाल को बनाइए, पहले वाला सवाल में सिर्फ औरत में बदल लीजिए सबको। तो पहले वाला सवाल में पहले लिख रहा है 18 औरतें, 18 औरत देखिए, तो यहाँ बनाइए, तो 18 औरतें जो है कितना दिन में काम कर रही है कटाई, तो 14 दिन में। देखिए 18 औरतें 14 दिन में कर रही है, तो एक औरत कितना दिन में करेगी 14 गुणे 18 में, ठीक है जी, ज़्यादा टाइम लगेगी। लेकिन अब दूसरा ग्रुप में कर रहा है 8 आदमी और 16 औरतें, तो दूसरे ग्रुप में 8 आदमी और 16 औरतें, तो इसको देखिए 8 आदमी के बदला कितना औरत 12 औरत और पहले से 16 है, तो टोटल कितनी हो गई ये 28 औरतें हो गई। तो अब देखिए क्या करेंगे, इसको यहाँ से कर देंगे 14 गुणे 18 और नीचे क्या हो जाएगा जी 28 हो जाएगा। तो काटिए 14 दूना 28 और 2 से काटिएगा तो 9 बार में, मतलब 9 डेज लगेगा इनको, ठीक है, 9 दिन इसका आंसर होगा। देख लीजिए तो 9 दिन इसका आंसर देखिए कितना में दिया है, किधर गया, तो 9 दिन आपका डी में दिया है, ठीक है जी, 35 का डी हो जाएगा। तो देख लीजिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, 9 दिन हो गया। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, एक पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, एक पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना है, एक पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात आपको दिया है 3:1, परिधि उसका 320 मीटर है, पार्क के भीतर दीवार की ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है,
रास्ते को बनाने का कुल खर्च 1.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर है। चल लागत कितना होगी देख लीजिए। ये मान लीजिए आपका आयताकार पार्क हो गया, ठीक है। इसके लंबाई चौड़ाई का अनुपात, तो लंबाई मान लीजिए 3 है, चौड़ाई 1 है। तो इसका परिमाप दिया है कितना, परिमाप दिया है 320। तो देखिए परिमाप आप निकालने के लिए इसको रेशियो से हटाइएगा तो 1x हो जाएगा आप प्लस 3x गुणे 2 होता है, बराबर दिया है 320। अब देखिए ये 4x मतलब 4 दूना 8x हो गया, इधर हो गया 32, मतलब 320 से काटिए इसको, 40 बार में कट गया। तो ये कितना हो गया आपका, चौड़ाई हो गया 40 और लंबाई कितना हो गया, इसमें 40 से गुणा करिएगा तो हो जाएगा 120, ठीक है जी, 120 हो गया। अब बड़े आयत का मान लीजिए, बड़े बड़े पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा जी, 120 लंबाई है, चौड़ाई है कितना 40, तो ये जगह 12 चौक 4800, कितना हो जाएगा जी 4800, ठीक है जी, मीटर स्क्वायर। अब चूंकि देखिए पार्क के अंदर ना, अंदर 2 मीटर, देखिए इधर से 2 मीटर चौड़ा, इधर से 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, ये सब रास्ता है, ये रास्ता हो गया। अब रास्ता को छोड़ के आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो इधर से 2 मीटर और इधर से 2 मीटर, लंबाई में 4 मीटर घट जाएगा। तो लंबाई आपका कितना था 120, तो 4 घटा दीजिए तो हो जाएगा 116 लंबाई। और चौड़ाई देखिए 40 है, तो 2 इधर से घटेगा तो 4 घटेगा तो ये 36 हो जाएगा, ठीक है जी, ये 36 हो गया। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालिए अंदर वाला। तो अंदर का क्षेत्रफल क्या दिखेगा, अंदर का क्षेत्रफल भी, अंदर का लंबाई कितना है 116 और चौड़ाई कितना है 36, तो गुणा करिएगा तो देखिए 116 में गुणा करना है 36 से, तो 6 के 36 और 6 का 6 और 3 9, 6 का 6, 3 से 3 6 के 18 और 3 एकम 3 एक 4 और 3 गुणा करिएगा तो 6 और 9 8 17 के 7 और 6 14 से 11, ये हो गया 4176 आया अंदर वाला क्षेत्रफल, 4176 और बाहर वाला टोटल है 4800, ठीक है जी। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा जी, तो 4800 में से घटा दीजिएगा आप कितना 4176, तो देखिए ये 4 हो गया और यहाँ 9 में से 7 गया 2 और ये 7 में से 1 गया 624 मीटर स्क्वायर रास्ते का क्षेत्रफल हुआ, ठीक है जी। तो खर्च कितना आएगा, इसमें 624 में गुणा करना है आपको 1.5 रुपये से, तो गुणा करिए 15 चौका 60 और 15 दूना 30 अच्छा 36 और 15 छक्के 90 या 3 93, एक अंक बाद पॉइंट बैठे जी 936 रुपये, ठीक है जी, 936 रुपये आ रहा है आंसर, 936 रुपये बनेगा, याद रखिए। देखिए इसका 936 रुपये कहीं दिया है, तो इसका देखिए 936 रुपये आपको हाँ दिया है बी में, ठीक है जी। तो देख लीजिए स्क्रीनशॉट लेना ले लो। अगला प्रश्न देख लीजिए, आपका हो गया, उस घन का आयतन ज्ञात करो जिसकी एक भुजा 1 मीटर है, ठीक है, और आंसर दिया है किलोमीटर में, ठीक है जी। तो आप आयतन जानते हैं, भुजा क्यू होता है, आयतन क्या होता है, भुजा क्यू। देखिए भुजा क्या दिया है, भुजा दे दिया है आपका 1 मीटर, आप आयतन जानते हैं, भुजा क्यूब होता है, तो 1 मीटर क्यूब होगा ना जी, 1 मीटर क्यूब हो जाएगा, 1 को 3 बार गुणा करिएगा तो 1 क्यूब होगा। अब इसको किलोमीटर में बदलना है, तो देखिए इसको लिख सकता हूँ 1 मीटर गुणे मीटर, 3 बार मीटर लिखूंगा। तो किलोमीटर में बदलने के लिए इसको भी 1000 से गुणा करना पड़ेगा, 1000 से भाग देना पड़ेगा, सॉरी, इसको भी 1000 से भाग देना है, इसको भी 1000 से भाग देना है, ठीक है जी। तो अब देखिए अब ये किलोमीटर में बदल जाएगा, अब ये किलोमीटर में हो जाएगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, ये 1 मीटर, ये भी 1 मीटर है, तीनों को गुणा करने से 1 आया था। अब ये 10 का पावर 3, इसको मैं क्या लिख दूंगा 10 का पावर 3, इसको भी 10 का पावर 3 लिख दूंगा, इसको भी 10 का पावर 3। तो नीचे जो है बेस 10 है और पावर 3 है, तो पावर जुड़ जाएगा, मतलब 1 और नीचे हो जाएगा 10 के पावर 9 किलोमीटर, ठीक है जी।
तो देखिए जब ऊपर जाएगा 10⁻9 तो ये माइनस में हो जाता है, 10⁻9 -9 किलोमीटर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये आंसर हो गया। तो इसका आंसर मिलाइए 10⁻9 किलोमीटर, 10⁻−9 किलोमीटर। तो 10⁻−9 किलोमीटर किधर है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आंसर सी भी हो जाएगा। और देखिए अब इसको सेंटीमीटर में भी दिया है और मीटर में भी दिया है। तो ए में देखिए मैंने आपसे कहा कि ए वाला ऑप्शन में दिया है 10⁻0 मीटर स्क्वायर। तो देखिए किसी भी चीज़ का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो 1 मीटर स्क्वायर, ये भी ए भी सही हो गया। 1 मीटर स्क्वायर कहिए, नहीं 1 मीटर क्यूब कहिए या 10⁻0 मीटर क्यूब कहिए, बात एक ही हुआ। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 10⁻0 मीटर क्यूब लिख सकता हूँ। तो ए भी सही हो जाएगा, ए भी सही है। और ये सी में आया है। लेकिन बी में क्या दिया है, बी में सेंटीमीटर में दिया है। तो बी में सेंटीमीटर में दिया है, तो देखिए 1 मीटर क्यूब इसका आयतन है। तो इसको मैं 1 मीटर, ठीक है जी। तो इसको सेंटीमीटर में बदलना है मुझे। तो इसमें भी 100 से गुणा करेंगे, इसमें भी 100 से गुणा करेंगे, इसमें भी 100 से गुणा करेंगे। ठीक है जी। तो इसको 10⁻2 लिख दूंगा, इसको 10⁻2 लिख दूंगा, इसको भी 10⁻2 लिख दूंगा। तो देखिए बेस 10 है, पावर जुड़ जाते हैं। तो ये हो जाएगा, ये सभी अब सेंटीमीटर में हो जाएंगे। तो 10⁻6 और 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सेंटीमीटर क्यूब लिखिए। तो आपका बी भी आंसर सही हो जाएगा, बी भी सही है। ठीक है जी। तो इसमें ऑल हो जाएंगे। देख लीजिए कैसे बना है, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में बदल के दिया है आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा आंसर इसका सभी। कितना नंबर सवाल है ये, उपरोक्त सभी, डी आंसर हो जाएगा आपका 37 नंबर का। अब बना दीजिए 38 नंबर, 38 नंबर सवाल बनाइए। 38 नंबर सवाल पढ़िए। तो 5/7 बराबर x/35। तो x का मान x का मान निकालना है। तो देखिए 5/7 बराबर x/35, क्या दिया जी, 35 दिया है ना। तो नीचे से नीचे काट दीजिए, 5 बार में कटेगा और x इधर छोड़िएगा तो 5 से उसमें गुना हो जाएगा, 25 आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, 25 आंसर दिया है कहीं, देखिए 25 आंसर आपको, 25 आंसर आपका दिया है ए में। ठीक है। अब 39 नंबर सवाल देखिए, 39 नंबर सवाल देखिए, 39 नंबर सवाल लिख रहा है निम्न अंश को अन्य 3 बराबर नहीं है। निम्न अंश जो अन्य 3 बराबर नहीं है, तो आप इसका भाग देके निकालिए। ए में क्या दिया है, ए में दिया है 4/5। तो इसको पॉइंट में दीजिएगा तो पॉइंट दीजिए, 0.8, 40 हो गया। कितना है जी, 0.8 आ गया। बी में क्या दिया है, बी में दिया है 9/15। तो ये देखिए 15 से भाग देना है 9 में, तो पॉइंट दीजिए, 15×6=90, ये भी खत्म हो गया। सी में देखिए, सी में दिया है 3/5। तो 3 में भाग दीजिए 5 से, पॉइंट दीजिएगा, 5×6=30। अब देखिए डी में क्या दिया है, डी में दिया है, डी में देखिए 6/10, 6/10। तो 6 में 10 से भाग दीजिएगा तो 0.6 आएगा। ठीक है जी। तो ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, लेकिन ए वाला में देखिए 0.8 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अलग आ रहा है कौन, वही पूछ रहा है आपका, ए आंसर इसका सही होगा। ठीक है, देख लीजिए इसको। अब इसका निकालिए आगे, 18,225 का वर्गमूल निकालना है। तो देखिए वर्गमूल निकाल के देखते हैं। तो फैक्टर मेथड से या भाग विधि से निकाल लीजिए। तो ये लिखा है 18,225। चलिए इससे निकालते हैं। इधर से पेड़ बैठाइए, 2 2, ये भी पेड़ बन गया। तो 1 से 1 में काटेंगे तो 1 आएगा, इधर 1 लिख दीजिए, ये घट जाएगा, ये जुड़ेगा 2। अब एक ही बार 2 उतरता है, 82 हो गया। अब यदि यहाँ पे हम 24×4 = 96, 23 रखते हैं, 23 3×3 = 69 होता है, 3×3 = 9, 3×2 = 6, यहाँ पे भी 3 रख दीजिए। तो घटाइएगा इसको, इसको घटाना है, इसको जोड़ना है। ये देखिए 12 में से 9 गया 3 और ये 1 बच गया। यहाँ पे 6
और ये 2 36 26 और यहाँ पे सीधे 2 उतरेगा। अब जब मैं यहाँ पे यदि 5 रखता हूँ 5 तो इधर भी 5 रखूँगा। 5 पचे 25, 5 छके 30 और 2 32, 5 छकम 5, 5 दूना 10, 3 13, कट गया पूरा। कितना बार में 135। 135 इसका आंसर देखिए, 135 आपका बी में दिया है। ठीक है जी, देख लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए। सॉरी, अगला प्रश्न आपका है, क्या सबसे छोटी संख्या है जो 3600 द्वारा यह घन सही बनने के लिए विभाजित हो? तो आपको 3600 जो दिया है ना, 3600 जो दिया है, इसमें सभी संख्या से भाग दे दीजिए। और यदि वो घन के फॉर्म में आ जाता है, घन के रूप में आ जाता है, मतलब पावर अंडर रूट, मतलब आप 3600 में भाग दीजिए और जो भी इस रूल को फॉलो करेगा 3 3 का पेयर बन जाएगा, तो समझिए वही आंसर सही है। तो आपका क्या दिया है 3600। तो 3600 में मैं पहले देता हूं भाग 75 से। तो 75 से भाग ऐसे दे दीजिए, काटिए आप। 15 पचे 75 और ये 15 दूना 30, 15 चौका 60, 0। तो ये 3 के पेयर में नहीं आएगा। ठीक है, 240 आ रहा है। काटिए इसको। 5 चौका 20, 5 वाटे 40, तो 48 का 3 3 का पेयर नहीं बनेगा। वहीं आप भाग दीजिए 3600 में, भाग दीजिए दूसरे ऑप्शन में। दूसरे ऑप्शन में क्या दिया है 450। यहाँ देखिए 0 से 0 कट गया और ये 15 से 15 तिया 45, अब 15 दूना 30, 15 चौका 60, 3 से काटिएगा तो ये 8 बार में कट जाएगा। तो 8 देखिए, यदि यहाँ 8 रखते हैं तो इसको 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 3 का पेयर बन गया ना जी, तो एक 2 बाहर निकल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 450। इसी तरह सी और डी को भी देखिएगा तो वो ऐसा नहीं आएगा, तो सिर्फ इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या लिख रहा है, अगला प्रश्न क्या लिख रहा है जी, दो संख्याओं का योग 384 है और एचसीएफ दिया है 48, तो संख्या का अंतर क्या है? तो देख लीजिए, दो संख्या, मान लीजिए एक संख्या x है, एक संख्या y है, तो दोनों का योग कितना दिया है? दोनों का योग दिया है आपका 384, लेकिन जब एचसीएफ दिया है, आपका एचसीएफ दिया है, एचसीएफ कितना 48, तो रियल में जो योग होता है वो एचसीएफ से दोनों संख्याओं में गुणा होगा। मतलब 48x प्लस 48y बराबर हो जाएगा 384। 48 को कॉमन लीजिए तो ये x प्लस वाई, तो इधर 384 है। काटिए इसको तो 12 चौका 48 और इधर 12 तिया 36 और 12 दूना 24 और 4 से काटिएगा फिर 4 आठे 32। कितना हो गया जी x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 8। अब दो संख्या ऐसा चुनना है जिनको जोड़ने से हमको 8 आए, ग्रुप बनाना होता है। तो मान लीजिए एक ग्रुप तो 1 और 7 का बनेगा, मतलब एक संख्या 1 है दूसरा 7, तो भी दो संख्या हो जाएगा। यदि एक संख्या 2 मानते हैं तो दूसरा 6 होगा, एक संख्या 3 मानते हैं तो दूसरा संख्या 5 होगा, एक संख्या 4 मानते हैं तो दूसरा संख्या 4 होगा। ठीक है जी। अब कोई इतना ही पेयर बन सकता है। कितना पेयर बनेगा 4, 4 ग्रुप बनेगा संख्याओं का। तो इसमें अंतर सबसे बड़ा कहाँ दिख रहा है? तो अंतर यहाँ 6 का दिख रहा है। 6 का अंतर, यहाँ 4 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 0 का अंतर। तो सबसे बड़ा वाला अंतर में एचसीएफ से गुणा करते हैं, तो अंतर बराबर क्या हो जाएगा? अंतर बराबर हो जाएगा सबसे बड़ा एचसीएफ, मतलब 6, और एचसीएफ कितना दिया है? एचसीएफ बाबू दिया 6 गुणे 48 दिया है, तो 6 अठे 48 और 6 चौका 24 और 4 कितना हो गया 88। आंसर देखिए 288, इसका आंसर क्या हो जाएगा जी 288। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 288 इसका आंसर सी, 288 इसका आंसर हो गया बाबू सी। अगला प्रश्न देख लीजिए, 10 और 30 का तृतीय अनुपातिक तीसरा निकालना है। तो आप जानते हैं तीसरा अनुपात का सूत्र क्या होता है? b² बटा a। तीसरा अनुपात का सूत्र क्या होगा? तीसरा अनुपात का सूत्र होता है, यदि a और b दो दिया है संख्या
तो इसका थर्ड रेशियो निकालना हो तो ये होता है B² बटा A। तो देखिए आपको क्या दिया है, 10 दिया है एक जगह और ये 30 दिया है, तो B की जगह पर 30 मतलब 30 गुणा 30 और नीचे क्या करना है 10, तो इसको काट दीजिए। 3 तियाँ 9, 30 तियाँ 90 हो गया, 90 आंसर हुआ। आंसर सी हो गया, ठीक है जी, आंसर सी। आपका 44 नंबर सवाल दे रहा है, एक वस्तु 18,450 रुपये में बेचने पर व्यक्ति को 50% हानि होती है, तो 50% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितना रुपया पर बेचेगा। देखिए आपका सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 18,450, ठीक है जी। हानि कितना हो गया, लॉस हो गया है उसका, 50% लॉस हुआ है। तो अब देखिए आपको क्या करना है, इसमें जो है आप अब वो क्या करेगा, कितना था, तो सीपी आपको निकालना है। तो आप सवाल पढ़ लीजिए, 18,450 में बेचा गया लेकिन हानि 50% हुआ, 50% लाभ के लिए नया आपको विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको सीपी देखना है, तो सीपी देखने का सूत्र होता है SP गुणा 100 बटा 100 माइनस लॉस परसेंट, ये होता है आपको हानि के सेंस में। तो SP आपका 18,000 कितना जी, 18,450, इसमें 100 से गुणा करिए और नीचे 100 में से 50 घट जाएगा तो 50 हो जाएगा। तो ये देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया और यहाँ काटिए, 5 तियाँ 15 3 बार में, और ये 5 तियाँ 15 3 बच गया, 5 छक्के 30, 5 छक्के 30 और 5 नवा 45, 369 पर 100 से गुणा होगा तो 369, इतना रुपया हो जाएगा उसका सीपी, ठीक है जी। अब नया एसपी पूछ रहा है, तो 3,6,900 गुणे 150% लाभ, मतलब 50% लाभ का मतलब 150। तो अब देखिए इसको काट दीजिए, ये कट गया, ये कट गया, देखिए 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, ये कट जाएगा आपका 3 से कटे 3 एकम 3 और 3 बटे 16 और आपका 3 2 एकम 2, 2 बटे 16, 2 चौका 8, 2 पचे 10, ठीक है जी। 2 जीरो है तो जीरो बैठा दीजिए। अब देखिए या आप ऐसे भी काट लीजिए इसको, 150 है ना, 150 है तो ऐसे कटिए इसको, 150 और नीचे कितना हो गया 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया और एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट गया। अब गुणा कर दीजिए, 15 जीरो जीरो, 15 नवा कितना होता है, 15 नवा 135, आपके पास 13 बच गया, 13 बच गया, 15 छक्के 90 और 13 कितना हो गया, 15 छक्के 90, 90 और 13 हो गया, 90 और 13 हो गया 103, 15 तियाँ 45 10 55, 55,350, ठीक है जी। देख लीजिए ध्यान से, 55,350 आ रहा है, तो 55,350 किधर दिया है, तो 55,350 आपका सी में दिया है, ठीक है जी, सी में दे दिया है। ये थोड़ा सा लेंजी हो गया, चलिए आगे आगे देखिए सवाल। 45 नंबर सवाल कह रहा है, 45 नंबर सवाल लिख रहा है, एक शहर की वर्तमान संख्या 26,010 है, उसमें प्रत्येक वर्ष 2% की दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी। तो देखिए मान लिया 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी, पी, 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी, पी। तो आपको देखिए, तो आप जानते हैं मिश्रधन निकालने का, मूलधन इंटू 1 प्लस R/100 के पावर यहाँ पे टाइम होता है, अब बराबर मिश्रधन होता है, तो 26,010 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पी आपको पता नहीं है, वर्तमान 2 वर्ष पहले का माना है हमने, 2 वर्ष पहले, पहले, ठीक है जी, पहले वाली जनसंख्या है। तो देखिए 1 प्लस 2% की दर से बढ़ रही है, तो देखिए और कितना, 2 वर्ष कह रहा है, 2 वर्ष ही, तो 2 यहाँ कर लीजिए, ये देखिए 26,010 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये क्या होगा, पी,
ये आप करिएगा तो 50 हो जाएगा, तो मतलब 51/50 और 51/50 हो गया। इधर कितना है जी? 26 0 10। काटिए, 3 से काटिएगा तो 17 बार में कटेगा, 17 3 51। 3 से काटिएगा इसको, 3 8 24, 2 बच गया, 3 6 18 और 2 बच गया, 3 7 21 0। फिर 17 से काटिए, 17 5 85 और 17 कम 17, 510 बार में कट गया। अब देखिए 51 से कट गया 10 बार में। तो अब देखिए पी इधर छोड़िएगा तो ये 2500 हो जाएगा और 10 में गुणा हो गया तो 25,000 हो जाएगा। ये आंसर हो गया, ठीक है जी। 25,000 देख लीजिए कहाँ है, तो 25,000 आपका सही हो जाएगा ए में ऑप्शन, ठीक है जी। अब देखिए रीजनिंग दिया है, रीजनिंग दिया है तो रीजनिंग में लिखा है कि आपको सीरीज चुनना है। पहला 46 नंबर दे रहा है, तो यहाँ 46 में देखिए 2 और 3 मिल के 5 और 3 और 5 मिल के 8, तो 5 8 मिल के 13 और 8 और 13 मिल के कितना हो गया? 21। तो आंसर बी हो गया। उसी तरह अगला देखिए 6/3, ये 6/3 हो जाएगा और समानुपात मतलब यहाँ मैं रख दूंगा 8/4, मतलब दोनों कट जाएगा तो इधर भी 2 इधर भी 2, तो प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या रखेंगे? 8। प्रश्नवाचक के चिन्ह पर 8 रखेंगे। 47 में देखिए 48 नंबर बोल रहा है, 48 नंबर लैंग्वेज लिखा है, बोल रहा है कि खाली स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए 95 में से 1 बढ़ा तो 96 हो गया, और 96 में 2 बढ़ रहा है तो 98 हो गया, 98 में 3 बढ़ा तो 1 से 1 हो गया। अब यहाँ 4 बढ़ा दीजिए तो 4 बढ़ाएगा तो 105 हो जाएगा, आंसर सी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 49, यदि गन्ने के लिए चीनी है तो दही के लिए क्या होगा? मक्खन। दही को मखिएगा तो मक्खन मिलेगा, ठीक है जी। ये देखिए कूट भाषा में IMTITJU, ये टी है, को क्या लिख दिया गया? लिख दिया गया TMI, इधर आई है पहले से, आई इसको पलट के यहाँ UJT, तो बोल रहा है कि किसको क्या लिखना है, तो आप TEM नहीं, हाँ TEMREMP को क्या लिखेंगे? बीच वाला लेटर ये सही रहेगा, इधर वाला पलट रहेगा तो इधर वाला पलटेगा MET, इधर वाला भी पलटेगा तो PME हो जाएगा। तो देखिए MET METR PME, ऐसा ये वाला है बी वाला। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, मित्रों में शेयर करिए, शेयर करने से ज्ञान बढ़ता है। जय हिंद।